अरे दीवानों को क्या हस्ती, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी कविता कहा, अरे दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई रचना है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये हरिवंश राय बच्चन जो अभी आपको बताया जाएगा, ये उत्तर छायावादी के रूप का कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी का बायरन भी कहा जाता है इनको, हालावाद का प्रवर्तक भी कहते हैं, है ना। और हालावाद के प्रवर्तक भी कहते हैं। इनकी रचनाएं हैं बहु मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, आकुल यंत्र, प्रणय पत्रिका, है ना, बंगाल का अकाल, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, अभी लिखाएंगे हम। तो आप लोग जो है फटाफट जुड़ जाइए। तो शुरुआत करते हैं फिर, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 आता है, अभी तक आपने पढ़ा कि जो है भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पढ़ा। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, 3 पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। और द्विवेदी युग आप लोग पढ़े। उसके बाद छायावादी युग, छायावादी के 4 स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, और निराला को विष्णु कहा जाता है, और पंत को महेश कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को शक्ति कहा जाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है महादेवी वर्मा, मैंने बताया है। दक्षिण भारत की मीरा, आंडाल को कहा जाता है, गोदा भक्तिन, ये भक्ति काल में आती हैं। और मीराबाई तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो मीराबाई का जो है उपाधि दी जाती है दूसरे को। तो आप लोग ये बता दिया गया, पढ़ा दिया गया। इसमें आपका गरबा गीत कौन लिखा है, बहुत आता है। गरबा गीत मीराबाई, मदनाष्टक रहीम, प्रेम वाटिका रसखान, ये सारे रचनाएं हैं जिसको आप लोगों को जानना जरूरी है। आप लोग इसको जरूर दोहराइए, मैंने इस रचनाएं लिखा दिया है। चलिए, इसके बाद जो है 4 स्तंभ हो गए। इसके बाद आते हैं उत्तर छायावादी काव्य। उत्तर छायावादी काव्य। उत्तर छायावादी काव्य में आपके आते हैं वैयक्तिक काव्य धारा के कवि या प्रणय मूलक कवि कहते हैं। या प्रणय मूलक कवि, वैयक्तिक काव्यधारा के कवि या प्रणय मूलक कवि। तो आप लोग जानते रहे। नंबर 1 पर आते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का, इनको हिंदी का बायरन कहा जाता है, हिंदी का बायरन। और हालावाद का कवि भी कहा जाता है, हालावाद के कवि। हिंदी का बायरन कहा जाता है, हालावाद के कवि कहा जाता है। और उमर खयाम के रुबाइयों का प्रभाव है इनकी रचनाओं में।
उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। आप जानते रहे उत्तर छायावादी काव्य व्यक्ति काव्यधारा के प्रणय मूलक कवि हैं। नंबर 1 आते हैं हरिवंश राय बच्चन। इसी तरह इनकी जो रचनाएं हैं का बारन कहा जाता है, हालावादी कवि कहा जाता है, उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, आगे चलते हैं, रचनाओं में इनके मधुशाला जो 1935 में लिखी गई रचना है, इसके बाद मधुबाला जो 1936 में लिखी हुई रचना है, इसके बाद है मधुकलश 1938 में लिखी हुई रचना है। 37 इसके बाद इनके और अन्य रचनाएं आती हैं, जिसमें आता है निशा निमंत्रण, निशमा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, प्रणय पत्रिका, प्रणय पत्रिका, 4 खेमे 64 खूंटे, 4 खेमे 64 खूंटे, 4 खेमे 64 खूंटे, बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, 4 खेमे 64 खूंटे, बंगाल का अकाल, प्रणय पत्रिका, 4 खेमे 64 खूंटे, बंगाल का अकाल, हलाहल, हलाहल, मिलन यामिनी, हलाहल, मिलन यामिनी, धार के इधर उधर, धार के इधर उधर, जाल समेटा, फिर 2 चट्टानें, जनगीता आदि इनकी रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, 4 खेमे 64 खूंटे, बंगाल का अकाल। तो आप जानते रहे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन जो महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता कहलाते हैं। निशा निमंत्रण, और आप जानते रहे कि इनके मित्र थे सुमित्रा नंदन पंत, और एक बार जो है तो इनका हरबंश श्रीवास्तव जो अमिताभ बच्चन के लिए प्रस्ताव दिया है कि अमिताभ का नाम था अमित श्रीवास्तव, और अमित श्रीवास्तव की जगह पर उन्होंने सरनेम बदल दिया। सुमित्रा नंदन पंत ने सलाह दिया कि आप बच्चन लिखिए और बच्चन से आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो फिर अमित श्रीवास्तव की जगह पर अमिताभ बच्चन लिखने लगे। और अमिताभ बच्चन आज के युग के महानायक हैं और महानायक के ही ये पिता कहलाते हैं। निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, 4 खेमे 64 खूंटे, ये भी आता है वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था,
त्राय कर रहे थे, तो वहाँ पर उससे प्रभावित होकर के बहुत सारे जो है वहाँ पर जनहानियाँ हुई। तो उससे प्रभावित होकर के स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में ही उसका वर्णन किया था, भाषण में अपने बंगाल के अकाल का वर्णन किया था। तो आप जानते रहे धार के इधर उधर, ये भी इम्पोर्टेंट है, दो चट्टाने, ये इनकी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतने इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं नरेंद्र शर्मा, दूसरे आते हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का है कदली वन, मिट्टी का वन, कदली वन, मिट्टी का वन, कदली वन, मिट्टी का वन, पलाश वन, प्रवासी के गीत, पलाश वन, प्रवासी के गीत, पलाश वन, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी, प्रभात फेरी। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट है। कदली वन, नरेंद्र शर्मा का जो रचनाएं हैं, आप जानते रहे इसमें प्रवासी के गीत, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और कदली वन भी आता है। ये दो इम्पॉर्टेंट, नरेंद्र शर्मा। और लास्ट में है इनका उत्तर जय, अंतिम कविता है इनकी, 1965 ईस्वी में लिखी हुई इनकी रचना है उत्तर जय, अंतिम कविता, अंतिम कविता उत्तर जय। प्रथम आपका इनका कदली वन है और अंतिम है उत्तर जय। मधुशाला इनकी प्रथम रचना है, अंतिम इनका जनगीता है। तो आप जानते रहें नरेंद्र शर्मा, कदली वन, मिट्टी का वन, पलाश वन, प्रवासी के गीत और प्रभात फेरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये जो है ये सारे लेखक उत्तर छायावादी या प्रणय मूलक या वैयक्तिक काव्यधारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरे कवि आते हैं रामेश्वर शुक्ल। इनको अंचल की उपाधि दी गई है। और सबसे प्रमुख इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये मांसलवाद के कवि के रूप में जाने जाते हैं। मांसलवाद कवि के रूप में जाने जाते हैं। मांसलवाद कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी रचनाएं हैं मधुलिका, इनकी रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, लाल चूनर, किरण बेला, और आता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह इनकी रचनाएं हैं, अंतिम कविता है विराम चिन्ह। और मधुलिका भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुलिका भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपराजिता भी वेरी इंपॉर्टेंट है, विराम चिन्ह भी आता है। इनकी अंतिम कविता है विराम चिन्ह। तो आप लोग जानते रहिए रामेश्वर शुक्ल अंचल, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक बैठेगा, इसका ट्रिक है नरेंद्र रामेश्वर, हरि नरेंद्र रामेश्वर। हरि जो है
और नरेंद्र दोनों कहाँ जाते हैं? रामेश्वर जाते हैं। हरि नरेंद्र रामेश्वर, ये 3 कवि हैं जो वैयक्तिक काव्यधारा के कवि में आते हैं। हरि माने हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र माने नरेंद्र, नरेंद्र तो क्या है? नरेंद्र शर्मा। और रामेश्वर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनको मांसलवादी के रूप में जाने जाते हैं। तो 3 कवि आते हैं इनके मुख्य रूप से, हरि नरेंद्र रामेश्वर। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। हरि नरेंद्र, हरि और नरेंद्र कहाँ जाते हैं? रामेश्वर धाम जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी जो रचनाएं हैं इनको जो है एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा की उपाधि मिली है। एक भारतीय आत्मा के रूप में कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं आप जानते रहिए। हिम किरीटनी, इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युगचरण, माता, हिम किरीटनी, हिम तरणी, युगचरण, माता, पुरुष की अभिलाषा या माता, बिजुरी काजर आँच रही, बिजुरी काजर आँच रही। और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, इनकी जो प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, युगचरण, माता, बिजुली कांचर आँच रही, पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, एक और है इनकी रचना है कैदी और कोकिला। तो आप जानते रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इनकी इंपॉर्टेंट है कि एक भारतीय आत्मा के रूप में किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। और इनकी है हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युगचरण, माता, बिजुली काजर आँच रही, कविता पुष्प की अभिलाषा। इसी में है आपका चाह नहीं मैं सुरबाला गहनों में गूथा जाऊं, है ना, चाह नहीं मैं बिद प्यारी के जोड़ों में ललचाऊं, चाह नहीं मैं राजाओं के सिर पर है हर डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि की शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा बहुत सुंदर कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी।
तो हिम करिटिनी वेरी इंपॉर्टेंट, हिम तरंगिणी भी आता है, माता का वही क्या आता है, माता के लेखक कौन है, और कभी कभी ये कविता आ जाता है, कभी कभी ये कविता आ जाता है। इसके बाद आइए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन क्या आप जानते रहे, इनकी रचनाएं हैं उर्मिला, रश्मिरेखा, उर्मिला, रश्मिरेखा, अपलक, क्वासी, क्वासी, हम विष पाई जन्म के, हम विष पाई जन्म के। तो आप जानते रहे उर्मिला, रश्मिरेखा, अपलक, क्वासी, हम विष पाई जन्म के। उर्मिला इनका खंड काव्य है, और एक और है इनका रचना है क्या, कुमकुम, कुमकुम है इनकी रचना, उर्मिला, रश्मिरेखा, कुमकुम, अपलक, क्वासी, हम विष पाई जन्म के। तो आप जानते रहे बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम, अपलक, क्वासी, हम विष पाई जन्म के। इसके बाद आइए आगे चलते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, मुकुल, त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इनकी रचनाएं हैं, ये वीर रस की कवित्री हैं, और इनका जो है इलाहाबाद में ही जन्म हुआ था, और ये जो है इलाहाबाद में ही जन्म हुआ था, और वहीं पर इनके एक्सीडेंट, एक मुर्गे को बचाने के चक्कर में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी कार पलट गई। तो वीर रस की कवित्री है, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। चौथे पॉइंट पर हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये भी राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य भी कहा जाता है, समय सूर्य, समय सूर्य का कवि, समय सूर्य का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। इसका इनकी रचनाएं हैं रेणुका, प्रथम रचना है हुंकार, रसवंती, उर्वशी, उर्वशी इनका गीत नाटक है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद भी लिखे हैं, और उर्वशी जो है ये पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है, ये गीत नाटक है, 1961 ईस्वी में लिखी गई है, 1961 ईस्वी में लिखी गई है उर्वशी, रसवंती, उर्वशी। और उर्वशी पर 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर, हारे को हरिनाम, इनकी और रचनाएं हैं उर्वशी, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, धूप और धुआं, धूप और धुआं, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत,
कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है खंड काव्य है इनका। सामधेनी, कुरुक्षेत्र सामधेनी। आप जानते रहें इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर भी लिखे हैं। इतिहास के आंसू, रसवंती, उर्वशी, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, द्वंद्व गीत। कुरुक्षेत्र महाभारत का एक खंड काव्य में लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। और रसवंती, रेणुका, हुंकार जो है ये भारत और चीन के युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। तो आप जानते रहें हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। और एक रचना इनका है रश्मरथी। रश्मरथी जो है कर्ण के जीवन पर आधारित है। रश्मरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है, रश्मरथी। चलिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इनकी सभी रचनाएं हैं, है ना। रसवंती, उर्वशी इनका गीत नाटक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रथम रचना इनका रसवंती है। समय का सूर्य कवि कहा जाता है, समय सूर्य का कवि कहा जाता है। हारे के हरिनाम आप जानते रहें, नीम के पत्ते आप जानते रहें, धूप और धुआं, द्वंद्व चेत। कुरुक्षेत्र भी आता है, मेघनाथ वध, मैत्री शरण गुप्त, कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, दोनों महाभारत से है ना। सामधेनी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, अर्धनारीश्वर जानते रहिए। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर भी लिखे हैं, नाटक है, उपन्यास है। अर्धनारीश्वर इनकी कविता है। रसवंती आप जानते रहें। अगला पॉइंट है सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण सिया राम शरण गुप्त इनकी रचनाएं हैं अनाथ, दुर्बादल, पाथे, बापू, उन्मुक्त, नकुल नोवा खाली, ये इनकी रचनाएं हैं सिया राम शरण गुप्त की। अनाथ, दुर्बादल, पाथे, उन्मुक्त, नकुल नोवा खाली। तो कभी कभी बापू भी आता है इनकी रचनाएं में। बापू कौन लिखा है? ये आपका सिया राम शरण गुप्त, ये मैत्री शरण गुप्त के ये बड़े भाई हैं। अनाथ, दुर्बादल भी आता है, नकुल नोवा खाली ये भी जाता है, ये भी आता है सिया राम शरण गुप्त, आप जानते रहें। इसके बाद आपका आपने पढ़ा भारतीय युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। इसके बाद आपका छायावत्तर युग आपने पढ़ा। इसके बाद आइए आपका प्रगति युग, प्रगतिवादी युग। 5वें नंबर पर आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग में इनके कवि आते हैं। प्रगतिवादी युग इनका प्रारंभ है 1936 से 1943 ईस्वी के बीच। 1936 से 1943 ईस्वी के बीच प्रगतिवादी युग। 1936 से 1943 प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। 1936 ईस्वी में लखनऊ में
हुआ, जिसके सभापति मुंशी प्रेमचंद थे। जिसके सभापति मुंशी प्रेमचंद थे। दूसरे अधिवेशन के सभापति दूसरे अधिवेशन के सभापति रविंद्रनाथ ठाकुर थे। दूसरे सभापति रविंद्रनाथ ठाकुर थे। आप जानते रहे प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसके सभापति मुंशी प्रेमचंद थे, और दूसरे अधिवेशन के सभापति रविंद्रनाथ ठाकुर थे। आप जानते रहे पंथ की रचना युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम रचना माना जाता है। प्रगतिवाद का प्रथम रचना माना जाता है। की रचना युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम रचना माना जाता है। इसके बाद प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में, प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में 1942 में एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आयामी, एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आयामी में प्रस्तुत किया। में लिखा। इसके प्रमुख कवि हैं इस युग के प्रमुख कवि। पहले नंबर पे आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इनकी रचना है युगधारा। सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, तारा सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, एक थोड़ा लिखा, प्यासी पथराई आंखें, पुरानी ज्योतियों के कोरस, भस्मांकुर, भस्मांकुर, पुराने
जूतियों के कोरस, पुराने जूतियों के कोरस, हरिजन गाथा, इनकी कविता है हरिजन गाथा, इनकी कविता है। तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कवि है नागार्जुन, जो है बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे श्रीलंका जा करके, और इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। युगधारा इनकी प्रथम रचना है। युगधारा क्या है? प्रथम रचना है ना। तो ये सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पतराई आके, भस्मांकुर भी इनका खंडकाव्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने जूतियों के कोरस, पुराने जूतियों के कोरस भी आता है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये सारी रचनाएं हैं। और प्रथम आते हैं उमर घुमर के गिर की शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, इनकी कविता है ना। तो नागार्जुन प्रथम लेखक हैं। और आप जानते हैं कि सुमित्रानंद पंत युगवाणी इनकी प्रथम रचना है, प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। और प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किसने दिया था? मुक्तिबोध ने। जो इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, आगे मुक्तिबोध की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इन्होंने प्रगतिवाद का नाम दिया था। तो आप जानते रहें। और ये सारे बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। समय समाप्त होता है, तब तक के लिए आगे फिर इसी समय मिलेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।